हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिया सेज। मैं हूँ प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईयूआई करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई जो कि कंटिन्यू नहीं की। और उसके बाद फिर मैंने आईवीएफ करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मुझे 2 बेटे हुए, टचवुड वो 1 साल के हो चुके हैं। इस पूरे ट्रीटमेंट का जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ पे वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और जो लड़कियां प्रेग्नेंट हैं उनके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी डराने नहीं वाली हूँ। सच्चाई है वो बताने वाली हूँ। जब आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं, जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर सक्सेसफुल हो चुका है, तो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो, तो ये देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको मिस कैरेज के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो इस टाइम पे आपको अगर ये वाले टिप्स आप फॉलो कर लोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। आपको ये बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं भी जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी मुझे भी इतनी सारी नॉलेज नहीं थी। जब मुझे डॉक्टर ने या मेरे बड़े बुजुर्ग जो हैं इधर उधर से मुझे जब बातें पता चलती हैं तो मैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, जब हम प्रेग्नेंट होते ही हैं, हमारी अर्ली स्टेज होती है, तो हमें 1 बाल्टी तक उठाना भारी पड़ सकता है। पानी से भरी बाल्टी अगर हम उठा लेंगे तो हमें ये नुकसान दे सकती है, हमारे मिसकैरेज के चांसेस को बढ़ा सकती है। जब मैं प्रेग्नेंट हुई, मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे घर में पता चला, तो एक्चुअली मेरा जो घर का मंदिर था वो नीचे था और मैं नीचे बैठ के पूजा पाठ करती थी। तो मेरे मदर इन लॉ ने स्पेशल मुझे बोल दिया कि तू कोई भी स्टूल या फिर कोई भी कुर्सी ले ले, भगवान को पता है सब कुछ। और ये नहीं है कि मैं ऐसे थोड़ी वहमी सी हूँ, मुझे लगा कि मैं भगवान से ऊपर बैठ जाऊं तो वो नीचे बैठे हैं, ऐसे वाले दिमाग में मेरी बातें आती थी। तो वो कहते हैं ऐसी फालतू की बातें कुछ नहीं होती, तू तो बेड पे बैठ के भी अपनी पूजा पाठ कर सकती है, दिल की श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। तो नीचे आलती पालती मार के आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है, हैवी चीज आपको नहीं उठानी है। 3 महीने तक तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर ऊपर से आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है, आपके पहले बेबी है, तो उसको गोदी उठाना, उसके साथ कैसे खेलना है, ये सब चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए। और इस टाइम पे आपको कोई भी नई एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करनी है कि आपको लगे कि अब मैं मोटी ना हो जाऊं, इससे पहले ही मैं अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूं। देखिए, ये जो प्रेगनेंसी होती है ना, इस टाइम की प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा ना नाजुक होती है। मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, कि जैसे ये बेबी है और ये हमारी स्किन के साथ बहुत ही हल्का सा जुड़ा हुआ है। अब बहुत ही हल्का है, इसको कोई भी झटका लगा, कुछ भी हुआ तो ये गिर सकता है, यानी कि मिसकैरेज हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि इन दिनों में आपको कम ट्रेवल करना चाहिए। अगर आप ट्रेवल भी करते हो तो आपको जैसे ट्रेन से कर लो ट्रेवल, अगर ज़्यादा दूर जा रहे हो तो वो आपके लिए थोड़ा ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप बाइक वगैरह पे जा रहे हो तो थोड़ा सड़क वर्क का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नई एक्सरसाइज आपको स्टार्ट इस टाइम पे नहीं करनी है। तो दूसरी बात मैं आपके साथ करने वाली हूँ फूड के बारे में। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हमको बोली जाती हैं कि ये चीज़ गर्म होती है, ये चीज़ ठंडी होती है। देखिए, डॉक्टर तो इस बात को अभी मना करते हैं कि कुछ गर्म नहीं होता, लेकिन फिर भी मेरी डॉक्टर ने, अब मैं उनके साथ अभी इतनी डिटेल में बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने मुझे छुहारा खाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। जो मेरा फूड चार्ट बन के आया था, जिसमें मुझे बताया गया था कि तुम मुझे क्या क्या खाना है, सभी ड्राई फ्रूट्स लिखे थे, लेकिन उसमें जो ड्राई डेट्स थी वो मुझे लास्ट 9 मंथ पे लिखे गए थे, यानी कि वो गर्म होते हैं इसलिए ही लिखा होगा। और आपको यहाँ पे हाई मर्क्यूरी फिश का बिल्कुल भी आपको ईट नहीं करनी है, नहीं खानी है बिल्कुल भी। और आपको रॉ अंडा नहीं खाना है, ऐसी चीज़ें गर्म होती हैं, इससे आपके यूट्रस में थोड़ी सी कंट्रैक्शंस बढ़ सकती हैं, जिससे आपको पीरियड्स आने की थोड़ी वो हो सकता है, आपको मिसकैरेज के चांसेस बढ़ सकते हैं। बाहर की चीज़ों को अवॉइड करेंगे, आप चाइनीज़ फूड को अवॉइड करेंगे। उसमें मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि उसमें अजीनोमोटो होता है जो कि मिसकैरेज के चांसेस को बढ़ाता है। तीसरे नंबर पर, अगर इस टाइम पे आपको
हल्की फुल्की ब्लीडिंग है या फिर आपको स्पॉटिंग है, तो आपको अपना डॉक्टर खुद नहीं बनना है। अपने डॉक्टर को आप ज़रूर से ज़रूर मैसेज कीजिए कि देखिए मुझे ऐसे ऐसे है। उनको मैं भी अपने डॉक्टर को हर बात कहती थी, हर बात का मैसेज करती थी, हर बात का फ़ोन कर लेती थी। अगर वो फ़ोन में बिजी भी होती थी तो मैं मैसेज करके छोड़ देती थी। देखिए कई बार तो ये इम्प्लांटेशन का साइन हो सकता है या फिर अर्ली प्रेगनेंसी में आपको ब्लीडिंग के चांसेस नॉर्मल होते ही हैं, तो इतना खतरा नहीं होता। लेकिन ये कभी कभी खतरे की निशानी भी हो सकती है, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है कि हमें ये हो रहा है तो कोई बात नहीं। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो अपने डॉक्टर से आपको ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करना चाहिए। प्रेगनेंसी में आपको खुद से कोई भी दवाई नहीं लेनी है। आप जैसे कि आपको अगर खांसी है या फिर आपको कोल्ड है या फिर आपका पेट दुख रहा है या आपको कब्ज है या लूज मोशन है, तो आप सोचो कि ये दवाई घर पे पड़ी है, ये डोज पड़ी है, इसको मैं ले लेती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले 3 महीने तो खास कर आपको इस बात का ध्यान रखना है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जब आपको अर्ली प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उस टाइम पे डॉक्टर आपको इस टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करनी चाहिए। जैसे कि मैं पहले आपको बोलती हूँ कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद इतनी रेस्ट की नहीं ज़रूरत होती है, लेकिन जब आप प्रेग्नेंट हो चुके हो उसके बाद 3 महीने तक तो आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट चाहिए। जितनी ज़्यादा रेस्ट करोगे उतनी ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। इस टाइम पे आप अपने खान पीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। जितना हो सके आप हाई प्रोटीन डाइट लेंगे, आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और इस टाइम पे आप अपने थोड़े से घर वालों की थोड़ी मदद लीजिए, यही टाइम है थोड़ा आपको निकालना है। और उसके बाद अगर आपका ये टाइम अच्छे से निकल गया ना, तो आपकी सारी की सारी प्रेगनेंसी भी आगे बहुत स्मूथ चलेगी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कितनी ज़्यादा कैफीन ले रहे हो, यानी कि आप कितनी ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हो। देखिए मैं 2 टाइम चाय पीती थी, मुझे डॉक्टर ने कहा था कि 2 टाइम पी सकते हो, लेकिन मैं कॉफ़ी नहीं पीती, मुझे अच्छी ही नहीं लगती। अगर आप पीते हो तो सिर्फ दिन में 1 कप पीजिए। और आप देखिए कि अगर आपके पास कोई स्मोक कर रहा है तो आप उससे थोड़ा दूर रहिए। चाहे आपके हस्बैंड भी करते हैं तो उनको प्यार से समझाइए कि नहीं, हमारे लिए ये अच्छा नहीं है। अगर वो नहीं भी मानते तो आप थोड़ा सा उनसे दूर रहिए। ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि ये सब टिप्स का आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है, ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो मिसकैरेज से बच सके और आप एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सको, और आपकी जो प्रेगनेंसी है, जर्नी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और खुशी खुशी भरी हो। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली है तो आपको पता है क्या करना है। जिसको इसकी ज़रूरत है उसके साथ इसको शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आजकल आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।